अच्छा जी, अगला जो सवाल है वो क्या है कि हमारे पास एक फंक्शन दिया हुआ है लिमिट एक्स किसको अप्रोच कर रहा है -1 को, एफ ऑफ एक्स। ठीक है, लिमिट है, लिमिट माइनस एक्स अप्रोचेज टू -1 एफ ऑफ एक्स, वेयर एफ ऑफ एक्स को यहाँ पीस वाइज फंक्शन में उन्होंने बताया हुआ है। तो ये क्या है, तो इसको हम कैसे उन्होंने डिफाइन किया हुआ है कि x² + 1 ये कब होगा, जब x की वैल्यू 1 से कम होगी। एक दूसरा क्या बताया हुआ है 3x + 2 ये कब होगी, जिस टाइम x की वैल्यू +1 के इक्वल या उससे कम होगी, या फिर -1 के इक्वल या फिर उससे बड़ी होगी। ठीक है, ये दूसरा केस है। और तीसरा क्या है कि ये होगी 2 - x, ये तीसरी वैल्यू किस टाइम होगी, जिस टाइम x की वैल्यू मेरे पास कितनी होगी, 1 होगी या 1 से बड़ी होगी। अब हमने फाइंड क्या करना है, यहाँ उन्होंने कहा हुआ है कि फाइंड कर दें, फाइंड क्या करना है यहाँ पे हमने लेफ्ट हैंड लिमिट। ठीक है, लेफ्ट हैंड लिमिट के बारे में हमने बताना है कि फाइंड दी लेफ्ट हैंड लिमिट। तो अब देखो सर, इसमें करना क्या है, अगर हमने राइट हैंड फाइंड करनी हो, टू फाइंड दी राइट हैंड लिमिट, तो वो हम कर सकते हैं। क्यों कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे हमारे पास राइट हैंड के लिए हमें क्या चाहिए होगा, देखा हमारे पास अगर ये -1 है ना, तो अगर हमने फाइंड करनी हो लिमिट राइट हैंड साइड की, तो हमें सिर्फ क्या चाहिए, -1 से थोड़ा सा प्लस वाली साइड। ठीक है, और इसी तरीके से अगर हमें लेफ्ट हैंड लिमिट फाइंड करनी, जो हमें क्वेश्चन में पूछा भी गया, तो उसके लिए हमें क्या चाहिए, -1 से थोड़ा सा कम। ठीक है, थोड़ा सा -1 से लेस, एक्स की जो वैल्यू है वो लेफ्ट हैंड लिमिट फाइंड करने के लिए -1 से थोड़ी सी लेस होनी चाहिए, ऐसी कोई कंडीशन होनी चाहिए। और राइट हैंड लिमिट फाइंड करने के लिए -1 से थोड़ी सी प्लस एक्स की वैल्यू होनी चाहिए। ठीक है, पहले राइट हैंड लिमिट देख लेते हैं। राइट हैंड लिमिट के लिए हम क्या करेंगे, सिंपल, ये आ गई लिमिट x अप्रोचेज टू -1, और क्योंकि हमें एक बार राइट हैंड लिमिट चाहिए तो मैं यहाँ पे हल्का सा प्लस लगा देता हूँ। क्या मतलब कि -1 से थोड़ी सी बड़ी है x की वैल्यू, तो वो हमारे पास यहाँ कितने केस हैं, यहाँ पे इस केस में भी बड़ी है। ठीक है, या 1 है, सॉरी, -1 से सिर्फ इस केस में बड़ी है। ये देखो x की जो वैल्यू है वो -1 से बड़ी है सिर्फ इस केस में। ठीक है, बाकी दोनों केसेस में -1 का जिक्र ही नहीं है। और ये जो इस एक केस में जिक्र है भी, तो इसमें भी x की कीमत -1 से बड़ी है। तो राइट हैंड लिमिट फाइंड करने के लिए हम ये लगा देंगे, कैसे आ जाएगी, 3 - 2, और ये कितना आ जाएगा, ये बन जाएगा -3 और -1 आ जाएगा। ठीक है, -1 हमारे पास ये क्या आ गई, वैल्यू एक आ गई राइट हैंड लिमिट की, तो मीन्स के राइट हैंड लिमिट एग्जिस्ट करती है। ठीक है, उसको हमने बता दी कि वो क्या करती है, एग्जिस्ट करती है, हमारे पास एक वैल्यू प्रॉपर उसकी आ गई। अब चेक करते हैं लेफ्ट हैंड लिमिट। लेफ्ट हैंड लिमिट, उसके लिए हमें क्या चाहिए, हमें एक्स की वो वैल्यू चाहिए, वो इन तीनों में से 1 2 3, इन तीनों में से हमें एक्स की वो वैल्यू चाहिए जो -1 से थोड़ी सी कम हो। ठीक है, तो पहले देख लेते हैं, यहाँ पे जो एक्स है, यहाँ पे कुछ भी नहीं पता हमें -1 से कम है या नहीं है, यहाँ पे -1 से कम नहीं है। यहाँ पे देख लेते हैं, तो यहाँ पे भी x जो है -1 से कम नहीं है, -1 से बड़ा ही है, या इक्वल है या बड़ा है। और यहाँ पे भी -1 से बड़ा नहीं है, तो मतलब यहाँ पे हमें कोई केस ऐसा नहीं बताया हुआ कि जिसमें x जो है वो -1 से लेस हो। और लेफ्ट हैंड साइड लिमिट जो हमें क्वेश्चन में कहा हुआ है मालूम करो, उसके लिए हमें चाहिए ये था कि हमारे पास x की वैल्यू कम से कम भी थोड़ी सी भी -1 से लेस होती, जो मैंने यहाँ पे बताया। ठीक है, तो क्योंकि हमें यहाँ पे कोई केस ऐसा दिया ही नहीं हुआ जिसमें x की वैल्यू जो है -1 से लेस हो, तो इसलिए हम क्या कह सकते हैं कि we can't say anything about the left hand limit। ठीक है, क्योंकि हमें उसके लिए इंफॉर्मेशन दी ही नहीं हुई, तो इसलिए हमारे पास यहाँ पे लेफ्ट हैंड लिमिट के बारे में कुछ भी हम नहीं कह सकते कि उसकी एग्जिस्टेंस के बारे में, कि वो एग्जिस्ट करती है या नहीं करती। ठीक है, अबाउट द लेफ्ट हैंड लिमिट, या फिर क्या कह सकते हैं, अबाउट इट्स एग्जिस्टेंस
और नॉन एग्जिस्टेंस। ठीक हो गया।